जब मुगल शासन द्वारा आक्रमण किया गया था तो यही कुर्मी लोग महाराष्ट्र से भाग करके झारखंड में बसे थे, और जब झारखंड में यहाँ पर आए तो हमारे संथाल भाई ने उसको बसाया बचाया। और जब यहाँ मुगलों ने उन पर हमला करने का कोशिश किया तो संथाल भाई ने उनको बोला कि ये हमारा मौसेरा भाई है, तब जा करके हमला नहीं किया। लेकिन जो उनको बचाया, आज वही लोग हम लोग का पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने कहा था दोना देना लेकिन कोना नहीं देना। शायद हमसे यही गलती हो गया कि हमने उनको कोना दे दिया, तो आज हमारा पीठ में चाकू घोंपने लगा है। ये लोग मार्च में आर्थिक नाकाबंदी करने का बात कह रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज भी इन लोगों का नाक में दम करके रखेगा। यहाँ से हम प्रण लेके जाते हैं। हम आदिवासी लोग पढ़ते लिखते हैं, उनके पास अगर आज एक दो रिसर्च स्कॉलर है तो हमारे पास लाखों हजारों की संख्या में रिसर्च स्कॉलर लोग हैं। इनका एक रिसर्च स्कॉलर बोल रहा था एक दिन कि कुर्मी लोग में ST/SC एक्ट नहीं लगता है। अभी आपको पता है ना, इनका यूट्यूबर जेल गया है ST/SC एक्ट में। तो बताइए इनका ऐसा रिसर्च स्कॉलर लोग अपना समाज को कहाँ लेकर के जाएगा। हमारा सभी जगह एक भाषा है, लेकिन इनका भाषा क्षेत्र के साथ बदलते रहता है। TRI ने वर्ष 2004 में इनके मांग को खारिज कर दिया। 2015 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिख करके सूचना दिया कि इनका जो मांग है वो पूरी तरह से गलत है, और इनका मांग को खारिज कर दिया गया है कि ये लोग जबरन अपना संख्या बल के आधार पे आदिवासी का सूची में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए रेल टेका इन लोगों ने किया था, और हम लोगों ने, आदिवासियों ने इस बार प्रण लिया था कि रेल टेका करने वालों का घुटना टेकवा देंगे। और वही जिस तरह से हम लोगों ने घुटना टेकवाया है इस बार, पहले ये लोग 4 से 5 दिन तक रेल टेका करवाए थे, लेकिन आज एक ही दिन में ये लोग का पसीना छूट गया, और ये लोग आदिवासी को, शेर को जगा दिया, जिसके बाद पूरे राज्य में आज उलगुलान हो रहा है। इनको आज समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी कहाँ से इतना जाग गए हैं। वो तो एक दिन विरोध करने निकले थे, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग तो डेली विरोध कर रहे हैं, और हजारों लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ये आज कोयलांचल में जो आग लगी है, लाखों हजारों के भीड़ में जो आप लोगों ने एकता का परिचय दिखाया है, ये आग कुछ लोगों से जल रही होगी, और ये लोगों का जलना भी लाजमी है, क्योंकि ये लाखों की ये जो भीड़ है, ये आज हम यहाँ से चेता दे रहे हैं उनको कि तुम जब तक अपना मांग को वापस नहीं लोगे, तब तक हम आदिवासी समाज आंदोलन करेंगे। ये संघर्ष कुल्हान से लेकर के कोयलांचल तक पहुंचा है, और ये कोयलांचल से लेकर के आपका आज पलामू में जा रहा है कल परसों। जिस तरह से साथियों आप लोग जानते हैं कि ये लड़ाई बौद्धिक लड़ाई है, और जिस तरह से ये लोग इतिहास को छेड़छाड़ करके आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा हम सभी आदिवासी लोग जब इनको बौद्धिक लड़ाई में पटक दिए, तब आज ये लोग गाली देने में उतर के आ गए हैं। इनके गालीबाज यूट्यूबर अभी हाल में ही जेल में गया है, और ये कड़ा संदेश आदिवासी समाज की तरफ से गया है कि तुम अगर आदिवासी को गाली दोगे तो आदिवासी भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो हमारा ऐतिहासिक तथ्य है, चाहे वो इतिहास से पहले का हो या इतिहास के बाद का हो, जो हमारा अधिकार है और जिस आधार पे कुर्मी दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, वो पूरी तरह से गलत है। वे दावा करते हैं कि 1882 से लेकर के 1931 तक का जनगणना में वो ST का सूची में थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1872 में पहली जनगणना हुई थी, तब उनको एग्रीकल्चर कास्ट में लिखा गया था।
उसी तरह से 1881, 1891 और 1931 तक हर समय वो लोग को एग्रीकल्चर कास्ट या कुर्मी क्षत्रिय के रूप में लिखा गया है। जिस दावा को लेकर के कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, 1913 का गजट और 1931 का गजट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस गजट में वो दावा करते हैं कि आदिवासी है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से बाहर रखने का गजट है, वो किसी आदिवासी सूची का गजट नहीं है। इसके बाद ये बोलते हैं कि भाषा उनका कुरमाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका भाषा जो है कुरमाली, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से आता है। आदिवासियों का जो भाषा है वो द्रविडियन या तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनका क्षेत्र के साथ भाषा भी बदलता है। आप चले जाइए बंगाल, बंगाल में ये बंगला बोलते हैं। आप चले जाइए उड़ीसा, उड़ीसा में ये उड़िया बोलते हैं। आप चले जाइए बिहार, बिहार में ये लोग मगही बोलते हैं। लेकिन हम आदिवासी लोग, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो, कोई भी हो, हम चाहे झारखंड में हो, बंगाल में हो या असम में क्यों ना हो, हमारा सभी जगह एक भाषा है। लेकिन इनका भाषा क्षेत्र के साथ बदलते रहता है। इसके बाद TRI ने वर्ष 2004 में इनके मांग को खारिज कर दिया। 2015 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिख करके सूचना दिया कि इनका जो मांग है वो पूरी तरह से गलत है और इनका मांग को खारिज कर दिया गया है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये लोग जबरन अपना संख्या बल के आधार पे आदिवासी का सूची में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए रेल टेका इन लोगों ने किया था और हम लोगों ने, आदिवासियों ने इस बार प्रण लिया था कि रेल टेका करने वालों का घुटना टेकवा देंगे। और वही जिस तरह से हम लोगों ने घुटना टेकवाया है इस बार, आपको पता होगा पहले ये लोग 4 से 5 दिन तक रेल टेका करवाए थे, लेकिन आज एक ही दिन में ये लोग का पसीना छूट गया। और उसके बाद जिस तरह से कहते हैं ना कि आदिवासी एक सोता हुआ शेर है, और ये लोग आदिवासी को, शेर को जगा दिया, जिसके बाद पूरे राज्य में आज उलगुलान हो रहा है। आप देखिए धनबाद में आज हुआ, कुछ दिन पहले बोकारो में हुआ था, कल रांची में हुआ, कोल्हान में भी हुआ, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पलामू में भी होने वाला है। इनको आज समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी कहाँ से इतना जाग गए हैं। वो तो एक दिन विरोध करने निकले थे, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग तो डेली विरोध कर रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में आ रहे हैं। तो ये जो दावा करते हैं, हम लोगों को तथ्य रूप से भी लड़ना है, क्योंकि हमें जो इस लड़ाई है, ये लड़ाई को तथ्य, तर्क और दस्तावेज ही जिता सकता है। और हम लोगों ने बौद्धिक रूप से जिस तरह से पटकनी दी है, अब हम इन लोग को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर इनका इतिहास देखिएगा तो जब यहाँ पर 1700 ईस्वी आसपास 17वीं सेंचुरी में जब मुगल शासन द्वारा आक्रमण किया गया था, तो यह कुर्मी लोग महाराष्ट्र से भाग करके झारखंड में बसे थे। और जब झारखंड में यहाँ पर आए तो हमारे संथाल भाई ने उसको बसाया, बचाया। और जब यहाँ मुगलों ने उन पर हमला करने का कोशिश किया तो संथाल भाई ने उनको बोला कि ये हमारा मौसेरा भाई है, तब जा करके हमला नहीं किया। लेकिन जो उनको बचाया, आज वही लोग हम लोग का पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। आपको समझना होगा, हमारे पूर्वजों ने कहा था दो ना देना लेकिन कोना नहीं देना। शायद हमसे यही गलती हो गया कि हमने उनको कोना दे दिया, तो आज हमारा पीठ में चाकू घोंपने लगा है। और जिस तरह से हम एकता दिखा रहे हैं, आने वाला समय में बता देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा मांग वापस नहीं होगा तो समझ लो अभी लाखों की संख्या में आप निकल रहे हैं। तुम नाकाबंदी करने की बात करते हो ना, ये लोग मार्च में आर्थिक नाकाबंदी करने का बात कह रहे हैं।
लेकिन आदिवासी समाज भी इन लोगों का नाक में दम करके रखेगा। यहां से हम प्रण लेके जाते हैं। ये लोग के इतिहासकार चुआड़ विद्रोह में जो हमारे रघुनाथ सिंह भूमिज थे, उनका नाम बदल करके रघुनाथ महतो डाल दिया। डाल्टन ने कहा है कि जो चुआड़ विद्रोह का नायक है वो भूमिज समाज से है और भूमिज समाज द्वारा ही चुआड़ विद्रोह किया गया है। तो ये शैलेंद्र महतो कौन होता है फर्जी इतिहास लिखने वाला? और हमारे भूमिज समाज ने इनके खिलाफ कोर्ट में भी केस किया है और कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि आप किस आधार पर भूमिज जो रघुनाथ सिंह भूमिज को हटा करके आप रघुनाथ सिंह महतो रखे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों कि ये लड़ाई लंबी है और हम लोगों को एक होकर के लड़ना होगा। और जिस तरह से ये आगाज हुआ है, वे एक दिन निकले थे, लेकिन आदिवासी समाज एक आदिवासी सीरीज की तरह में आंदोलन कर रहा है। जब इतिहास का किताब लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा कि जब आदिवासी के अस्तित्व खतरे में थे तो संथाल जैसे आदिवासी समुदाय ने इस मांग का विरोध किया। इसलिए ये लड़ाई हम लोग को जारी रखना है। और ये हमारे कुछ साथियों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं गालीबाज लोग, उनको भी हम कहना चाहते हैं तुम करो एफआईआर जितना करना है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम करो एफआईआर जितना करना है, हम डरने वाले नहीं हैं। और ये हम कहना चाहते हैं कि तुम एफआईआर करते रहो, लेकिन आदिवासी झुकेगा नहीं, आदिवासी झुकेगा नहीं। और ये हमारा इतिहास है कि ना आदिवासी कभी डरा था, ना आदिवासी कभी डरेगा। आदिवासी हमेशा से लड़ते रहा है और हम लोग इस बार भी पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और इनको खदेड़ने का काम करेंगे। हम यही इस मंच से संदेश देना चाहते हैं कि जो हम आदिवासियों का एकता बना हुआ है, हम सभी लोगों को एक साथ रहना है। और जो इनका फर्जी नैरेटिव आ रहा है उसको तथ्य, तर्क और दस्तावेज के साथ हम लोग को खारिज करने का भी जरूरत है। इनके एक वकील है और इनके एक नेता है, कहते हैं कि अगर हम लोग आदिवासी लोग 26% है, कुर्मी लोग 24%, हम लोग मिल करके 50% हो जाएंगे तो ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची होगा। मैं इन लोग को बताना चाहता हूँ कि इनके नेता लोग को ज्ञान का जानकारी नहीं है। झारखंड नहीं, सिर्फ देश में पूरा 6ठा अनुसूचित क्षेत्र में केवल 4 राज्य आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम में 50% से अधिक आदिवासी नहीं है, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में है। त्रिपुरा में 31.8% के आसपास केवल आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में आता है। आप चले जाइए नागालैंड, नागालैंड में 86% से अधिक आदिवासी है, लेकिन वह 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। अब अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में 68% से अधिक लोग आदिवासी है, लेकिन फिर भी 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। तो इनके नेता और इनके रिसर्च स्कॉलर लोग सोचते हैं कि हम लोगों के बीच में कुछ भी बहलाने फुसलाने वाला बात बोल देंगे तो हम लोग आदिवासी को एक कर लेंगे। ये बात हम कभी नहीं हो सकता है। हम आदिवासी लोग पढ़ते लिखते हैं, उनके पास अगर आज 1-2 रिसर्च स्कॉलर है तो हमारे पास लाखों हजारों की संख्या में रिसर्च स्कॉलर लोग हैं। इनका एक रिसर्च स्कॉलर बोल रहा था एक दिन कि कुड़मी लोग में ST/SC एक्ट नहीं लगता है। अभी आपको पता है ना, इनका यूट्यूबर जेल गया है ST/SC एक्ट में। तो बताइए इनका ऐसा रिसर्च स्कॉलर लोग अपना समाज को कहाँ ले करके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई लड़ना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ना है। जिस तरह से उनको संविधान में मांग करने का अधिकार दिया गया है, उसी तरीके से संविधान में हम लोगों को विरोध करने का भी अधिकार दिया है। और भारत का संविधान अनुच्छेद
19(1) के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम उनके तहत हम भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और ये सांकेतिक है, शांतिपूर्ण तरीके से आज आप लोग आए हैं, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। विनोद बिहारी महतो, जिनको ये अपने आप भगवान मानते हैं, वो भी कहे थे पढ़ो और लड़ो, लेकिन इन लोग उल्टा करता है, इन लोग लड़ता है उसके बाद पढ़ता है। जब लड़ाई में करने हम लोग से आया मैदान में, टीवी डिबेट में हम लोगों ने इसको पटक दिया सभी तर्क और दस्तावेज के साथ, तब आप जा कर के लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा है 1 महीना से। तो यही ताकत है आदिवासी समाज का। और मैं युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि लड़ो पढ़ने के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए, क्योंकि आपका ये लड़ाई तीर धनुष से आप नहीं लड़ सकते हैं, ये लड़ाई आप कलम से लड़ने के समय है। और हम लोगों को जैसे हमारे पूर्वजों ने, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो ने तलवार और तीर धनुष से लड़ाई लड़ा, उसी तरह से हम लोगों को अपना दिमाग को अब तलवार और तीर धनुष की तरह से तेज करना होगा। यही लड़ाई हम लोग को जिताएगा। और आने वाला समय में जो हम लोग निकले हैं, ये आदिवासी एकता बनाए रखे। जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है सभी जगह हम लोग को उलगुलान करना है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कोयलांचल की धरती में आप तमाम आदिवासी भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो लड़ाई सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो ने छोड़ करके गया है, अब आप युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार जोरदार नारा लगाते जाएंगे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, फूलो जानो अमर रहे, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, कुर्मी नेता होश में आओ, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, जय आदिवासी, जय आदिवासी।